चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनेस रिस्क की। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है? जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या रिस्क होता है कि भाई अल्टीमेटली आपको वहां से प्रॉफिट्स नहीं होंगे, दैट इज द रिस्क। या फिर जितना आपने प्रॉफिट सोचा था हो जाएंगे, उतने प्रॉफिट्स नहीं हुए। सो यही तो रिस्क है बिजनेस में, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। अब आप एक प्रोडक्ट में डील करते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट का जो टेस्ट है वो चेंज हो रहा है, धीरे धीरे कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक समय पे डालडा घी काफी ज्यादा प्रचलित था, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हेल्थ इश्यूज एंड ऑल दोस थिंग्स लोगों ने चेंज कर लिया अपना प्रेफरेंस उस प्रोडक्ट से। यानी अगर आप उस बिजनेस में डील करते हैं तो आपकी सेल्स डिप हो जाएगी, एंड सेल्स डिप होने का मतलब है कि हो सकता है आपको इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो या फिर लॉसेस हो, ठीक है। सो नॉट जस्ट चेंज इन टेस्ट, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं आपको लॉसेस होने के। फॉर एग्जांपल शॉर्टेज हो गई रॉ मटेरियल की, ठीक है, या फिर सब कुछ ठीक है लेकिन आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो जब आप प्रोडक्ट को बनाते हैं तो आप जो लेबर को चार्जेस देते हैं, आप जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, आप जो रेंट पे करते हैं उस फैक्ट्री का, उन सब के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, जिसके कारण आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो सेल तो सेम ही अमाउंट की हो रही है लेकिन कॉस्टिंग ज्यादा हो गई, जिसके कारण आपको लॉसेस हो सकते हैं या फिर कम प्रॉफिट्स हो सकते हैं। सो दीज कैन बी ऑल द रीजन फॉर लॉसेस एंड बेसिकली दीज विल बी योर बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क भी दो टाइप के होते हैं, वन इज योर स्पेक्युलेटिव रिस्क, अनदर वन इज योर प्योर रिस्क, ठीक है। सो स्पेक्युलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क। अब स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या है? स्पेक्युलेटिव रिस्क का मतलब है कि आपको गेन भी हो सकता है और आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। स्पेक्युलेटिव रिस्क होने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, विच इंक्लूड्स फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई। मान लीजिए आपने एक्सपेक्ट की थी कि आप 100 मे बी शर्ट्स बनाते हैं तो 100 शर्ट्स सेल कर देंगे, लेकिन शायद आप उतना सेल नहीं कर पाए, राइट। सो देयर इज अ स्पेक्युलेटिव रिस्क। ऐसा भी हो सकता है कि आपने ज्यादा भी सेल कर दी हो और वहां पे आपको गेन भी हो सकता है। सो स्पेक्युलेटिव रिस्क में दोनों ही एस्पेक्ट कवर्ड है, यहाँ पे आपको गेन भी हो सकता है और आपको यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। तो प्योर रिस्क क्या होता है? प्योर रिस्क का मतलब है कि यहां पे आपको लॉस होता है, ठीक है। अब कैसा? द चांस ऑफ फायर, थेफ्ट और स्ट्राइक आर एग्जांपल ऑफ प्योर रिस्क। अगर आपके बिजनेस में मान लीजिए फायर हो जाती है, आग लग जाती है, या फिर चोरी हो जाती है, या फिर मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, जो लेबर है, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, तो यहां पे आपको लॉसेस हो सकते हैं, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ प्योर रिस्क। चलिए बिजनेस रिस्क को ना थोड़ा और समझते हैं, ठीक है। सो इसमें हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला पॉइंट है रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। देखिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो रिस्क तो होगा ही होगा। आप उसे रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन आप रिस्क को बिल्कुल हटा दें, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी बात, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि भाई फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती हैं, चेंज इन डिमांड, प्राइसेस, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर मैं बिल्कुल अभी लेटेस्ट चीज बताऊं तो एआई काफी कुछ चेंज कर रहा है। मान लीजिए आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस करते थे, ठीक है, अब वो सारा बिजनेस आउटडेटेड हो गया क्योंकि वो सारा काम आपका चैट जीपीटी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली कर रहा है, राइट। सो बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज एंड दीज कुड बी एनी अनसर्टेनिटी, वेदर इट इज रिलेटेड टू एनी वेदर कैलेमिटीज और इट कैन बी इन टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंजेस और इट कैन बी एनीथिंग। नेक्स्ट पॉइंट, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब कितना रिस्क आपके बिजनेस पे है, जितना बड़ा आपका बिजनेस है उतना बड़ा रिस्क हो सकता है, राइट। सो मान लीजिए छोटा बिजनेस है, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट उसमें मान लीजिए 1 लाख रुपए की है, तो आपका मैक्सिमम रिस्क भी यहां पे काफी कम है। वहीं अगर आपने बहुत लार्ज स्केल पे एक बिजनेस किया हुआ है, ठीक है, 5000 करोड़ का आपने फैक्ट्री है, सेटअप है पूरा, यानी वहां पे आपका रिस्क भी बहुत बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट, भाई हम रिस्क क्यों लें? हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम रिस्क क्यों लें? क्योंकि हमें चाहिए प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, अगर रिस्क नहीं है तो प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलता है, तो इसीलिए आप बिजनेस करते हैं और उसका रिवॉर्ड आपको प्रॉफिट के तौर पर मिलता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। क्या चीज है जो बिजनेस रिस्क को कॉज करता है? वैसे तो हमने थोड़ा सा कवर किया था पहले, बट अभी डिटेल में देख लेते हैं कि बिजनेस रिस्क आया कहां से, कैसे वो बिजनेस रिस्क पैदा हो रहा है, ठीक है। तो द फर्स्ट पॉइंट इट इज नेचुरल कॉजेज। भाई प्राकृतिक कॉजेज है, नेचुरल कॉजेज है। आपने दुकान लगाई थी और अब फ्लड्स आ गए, यानी बाढ़ आ गई और आपकी दुकान में पूरा पानी पानी भर गया, पूरा जो सामान था वो खराब हो गया, ठीक है, पूरा वो तो खराब सामान कोई खरीदेगा नहीं, तो आपको डेफिनेटली वहां पे एक लॉस हो गया। सो दैट इज फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज, आपके एम्प्लॉयज थे, वहां पे उन्होंने केयरलेसली काम किया, जिसके कारण उन्होंने बहुत सारा जो सामान था वो डिस्ट्रॉय कर दिया, खराब कर दिया, या फिर देयर कुड बी स्ट्राइक्स, देयर कुड बी पावर फेलियर, ह्यूमन रिलेटेड कुछ भी चीज
हो सकती है जो कि आपको लॉस करा दे, ठीक है। आपके एम्प्लॉयज डिसऑनेस्ट हैं, बेईमान हैं, ठीक है। तो मान लीजिए प्रोडक्ट सेल करते हैं 100 रुपीज़ का, लेकिन कह देते जी इट इज़ ओनली सोल्ड फॉर 90 रुपीज़। आपकी जो सिस्टम्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस बिकॉज ऑफ विच यू कैन फेस बिजनेस रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक कॉजेज। देखिए इकोनॉमी में हर समय कुछ ना कुछ घटित होता रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। दीज इंक्लूड अनसर्टेनिटीज रिलेटेड टू डिमांड ऑफ गुड्स। कई बार किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, कई बार वो कम हो जाती है। अनदर एग्जांपल कुड बी चेंज इन टेक्नोलॉजी। एक जमाना था जब आपके डेटा स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव्स यूज करते थे, लेकिन आज की डेट में कोई पेन ड्राइव यूज नहीं करता है। उससे पहले फ्लॉपी यूज करते थे, सीडीज यूज करते थे, राइट। अब वो सब चीजें आउटडेटेड हो गई है। मान लीजिए आपने उस समय बहुत सारी सीडीज खरीद के रख ली कि भाई मैं इनको सेल करूंगा। इन बिटवीन समय चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुई और अब वो आउटडेटेड हो गई है, राइट। तो अब आपको उन सब चीजों पे लॉसेस हो सकते हैं। सो ऑल दीज आर इकोनॉमिक कॉजेस। नेक्स्ट एग्जांपल कुड बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ठीक है। आप लोन लेके बिजनेस चलाते हैं और अभी तक मान लीजिए आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे थे बैंक को, वो फॉर एग्जांपल 10% पे कर रहे थे, लेकिन कुछ पॉलिसी चेंज हुई आरबीआई की और उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। बढ़ा दिया का मतलब है कि अब आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आपके खर्चे बढ़ गए। तो डेफिनेटली इट्स अ रिस्क which can cause you losses or reduced profit, ठीक है। इसके अलावा और भी causes हो सकते हैं, और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि political disturbances, ठीक है। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस का मतलब है मान लीजिए वोटिंग हुई और इलेक्शंस में जो रिजल्ट आया, अब सरकार जो है वो गठबंधन वाली सरकार टाइप बन रही है, ओके। सो जो भी पॉलिसीज पास करनी थी, जो भी वहां पे बजट एलोकेट करना था, मान लीजिए आप एक कॉन्ट्रैक्टर है जो ब्रिजेस बनाते हैं। अब क्योंकि इस सरकार की कोई और रणनीति है और जो अभी नई सरकार बनेगी उसकी कोई और रणनीति हो सकती है और वो आपका टेंडर मान लीजिए डिले कर रहे हैं। दिस कुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट एग्जांपल। और एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इलेक्शंस होने वाले हैं और उस समय पे एक कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, आचार संहिता उसी से बोलते हैं। तो उस वक्त आपका जो भी पॉलिटिकल वर्क है वो स्टॉप हो जाता है। और अगर आपका बिजनेस किसी भी एंगल से पॉलिटिक्स रिलेटेड है तो डेफिनेटली वहां पे इमीडिएटली इंपैक्ट आ जाएगा। उस समय आपको भी आपके काम पे डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा और आप वो काम नहीं कर पाएंगे। अनदर एग्जांपल कुड बी ब्रस्टिंग ऑफ बॉयलर। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में एक इंस्ट्रूमेंट है, एक बॉयलर है, वो उसको ब्रस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स, ठीक है। अब मान लीजिए आप कुछ इंपोर्ट करते हैं यूएस से, ठीक है, और आप मे बी $1000 का कुछ परचेज करते हैं। अब क्या हुआ कि आपका डॉलर का प्राइस बढ़ गया, तो अब वो सेम परचेज करने के लिए आपको ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो डेफिनेटली ज्यादा खर्चा हो रहा है तो आपका प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट बिल्कुल रिड्यूस भी हो सकता है और लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो ऑल दीज आर अदर कॉजेस, ठीक है। सो पॉलिटिकल, इट कुड बी फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब बात करते हैं स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर्स। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं जी? एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, ठीक है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो उस व्यक्ति को तो देखिए एक काम धंधा दे ही रही है, राइट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर ही रही है, लेकिन वो दो और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है। वन इज एम्प्लॉयमेंट, अदर वन इज प्रोफेशन। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने, एक पर्सन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उस बंदे को काम मिल गया, उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया। अब उस पर्सन ने किसी और व्यक्ति को हायर किया सैलरी पे, राइट, उसके लिए कुछ काम करने के लिए, मे बी फाइनेंस मैनेजर और मे बी ए क्लर्क और मे बी सम वर्कर्स। तो उसने क्या किया, एक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट की, राइट। अब उसे बिजनेस कर रहा है, कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे, लेन देन होंगे, तो उसे एक सीए की भी जरूरत पड़ेगी और उसे एक एडवोकेट या लॉयर की भी जरूरत पड़ेगी, राइट। सो प्रोफेशनल को भी काम मिल गया, ठीक है। सो देखिए एक बिजनेस एक्टिविटी से मल्टीपल लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब जब आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, राइट, स्टार्टिंग अ बिजनेस, तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस। सबसे पहले उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा जी आप कैसा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। आप पूरा उसका रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि कौन से बिजनेस में आपको ज्यादा प्रॉफिट्स मिलने के चांसेस हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे साइज ऑफ बिजनेस, कि किस स्केल पे आपको काम करना है। देखिए एक शॉप वाले पर्सन को भी हम बिजनेसमैन कहते हैं, और एक व्यक्ति जिसके पास मल्टीपल फैक्ट्रीज है उसे भी बिजनेस कहते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति जो ग्लोबली ट्रेड कर रहा है वो भी बिजनेसमैन है, राइट। सो अब आपको डिटरमिन करना है कि आपके बिजनेस का साइज क्या होगा, ठीक है। वेदर इट विल ऑपरेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सेक्टर, क्या आप वहां पे कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे, कुछ साबुन तेल वगैरह मैन्युफैक्चर करेंगे, या फिर आप कोई सर्विसेज का बिजनेस देने वाले हैं, मे बी आईटी सर्विसेज देंगे या क्लाउड रिलेटेड कोई सर्विस देंगे, ठीक है। तो ये जो साइज है ये आपको डिटरमिन करना है। नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। अब ये बहुत डिपेंड करता है कि जी आपका बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो कहाँ लोकेटेड है, ठीक है।
क्या वो सही जगह पर लोकेटेड है या नहीं है। मान लीजिए एक बैंक है, ठीक है, वो बैंकिंग के बिजनेस में आप हैं, तो उसके लिए सही लोकेशन क्या होगी, क्या एक रूरल एरिया होगा या फिर एक अर्बन एरिया होगा जहां पे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको वो चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी। आपको ये भी देखना होगा कि जहां बिजनेस लगाने वाले हैं क्या वहां पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, क्या वहां पे ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, वेयर हाउसेज हैं। तो ये सारी चीज़ देखकर ही आपको लोकेशन डिसाइड करना है। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग दी प्रोपोजिशन। अब भाई बिना पैसे के तो बिजनेस चलेगा नहीं, तो आप कैसे वो पैसा जुटा रहे हैं, क्या आप अपनी सेल्फ कैपिटल लगाएंगे या फिर आप वहां पे लोन लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कवर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल फैसिलिटीज, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज इंक्लूडिंग मशीन, इक्विपमेंट, ये सभी चीजें अवेलेबल हैं या नहीं है। द डिसीजन रिलेटिंग टू दिस फैक्टर विल डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। आपको देखना कि जहां आप बिजनेस सेटअप कर रहे हैं वहां पे कैसी फिजिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। देखिए सारा काम तो आप खुद नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ काम डेलीगेट करना होगा, दूसरे व्यक्तियों को भी देना होगा। हो सकता है वो वर्कर हो सकता है वो कुछ एम्प्लॉयज हो, राइट। सो आपको ऐसी वर्कफोर्स लेनी पड़ेगी जो कमिटेड है, कामचोर नहीं है, राइट। अब आपने ये सारी चीजें प्लान कर ली, इसके बाद आता है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें से एक अच्छा खासा पोर्शन आप टैक्सेस के रूप में दे दें, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रॉपरली टैक्सेस को प्लान करना पड़ेगा ताकि आप सही समय पर अपना एडवांस टैक्स पे कर पाएं, ताकि आप पे इंटरेस्ट पेनल्टीज वगैरह ना लगे, आप सही तरीके से टीडीएस डिडक्ट करें ताकि आपको कोई नोटिस ना आए, ठीक है। तो टैक्स प्लानिंग के एस्पेक्ट्स भी आपको बिजनेस करते वक्त देखने बहुत जरूरी हैं। नेक्स्ट इज लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। लॉन्चिंग द एंटरप्राइज में कवर करते हैं कि भाई आपने बिजनेस तो सारी चीजें डिसाइड कर ली हैं, ठीक है। अब आपको एक्चुअल में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, लॉन्च करना है। तो उसके लिए आप किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब बिजनेस कैन बी अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, यानी अकेले आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर पार्टनरशिप फर्म, मतलब आप और आपके दोस्त, ठीक है, उनके साथ आप पार्टनरशिप में भी स्टार्ट कर सकते हैं। और नहीं तो आप क्या एक कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, और हर ऑप्शन के कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है, उन्हें भी एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कहां से आप वो कैपिटल जुटाएंगे, राइट। तो ये सभी चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। सो इसके साथ ही आपने अपना फर्स्ट चैप्टर बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स कंप्लीट किया है। In case you have any questions, feel free to write in comment box. I will reply to them at the earliest. वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।